आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पाचन तंत्र का आगे जो चैप्टर है। पहले हम लोग माउथ तक पढ़ चुके थे, अब आगे हम उसके जो बचा था उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या दिया, जो पाचन तंत्र था उसका सिर्फ हम लोग माउथ वाले पार्ट में देखे थे कि माउथ जो मुंह उसका क्या क्या काम है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें के। आज हम उसके और बाकी जो चैप्टर उसके पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बाद मुँह के बाद आपको बताया था क्या क्या आपको इसका भाग बताया था। तो पहला होता है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, ठीक है, फिर अमाशय, और उसके बाद क्या है छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये चार हो जाते हैं। फिर बताया था आपको अमाशय को चार भागों में बांटा जाता है जो जुगाली करने वाले होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ठीक है। तो उन्हीं सारे चीज़ों के बारे में याद करेंगे कितने इसके भाग हैं। तो पहला हो गया मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका नाम लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रसनी। क्या स्टार्ट करते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी या इसको क्या बोलते हैं? फेरिक्स। क्या कहते हैं? फेरिक्स, ठीक है। देखो ग्रसनी क्या है? मुख से जस्ट आने वाला भाग है, ठीक है। मुख से जस्ट जो आगे वाला जो भाग होता है वो ग्रसनी होता है। और ग्रसनी का जो हम लोग सांस लेते हैं और जो भोजन आता है दोनों का रास्ता एक ही रहता है, ठीक, ग्रसनी ही है, याद रखना। हम लोग क्या है कि जो सांस लेते हैं, क्या सांस, श्वास, श्वास नली, और जो एवं भोजन वाला नली है, और कौन सा? भोजन वाली नली, दोनों ही क्या है? ग्रास नली ही का काम करता है, ठीक है। किसमें काम करता है? ग्रास नली में। अगर ये भोजन के रूप में जा रहा है तो आगे ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है। आगे क्या हो जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। ग्रसनी से किस में चला जाएगा? ग्रास नली में चला जाएगा। लेकिन श्वास रह गया तो श्वास वाले नली में चला जाता है। तो याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि खाते खाते हमें बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाते खाते हमें क्या नहीं करना चाहिए? बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख से कहाँ आता है? ग्रसनी आता है। और इसका एक तरह से ये दूसरे जो रहेगा श्वास नली मतलब फेफड़ा में जाता है। तो कहीं हम लोग बात करते करते भोजन कहाँ चला गया? फेफड़ा में चला गया तो हमारा मौत भी हो सकता है, इसीलिए याद रखना। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि ग्रास नली जो है श्वसन नली और भोजन वाली जो नली है दोनों का काम करता है। मतलब भोजन और जो श्वास वाला जो नली है दोनों का काम कौन सा करता है? ग्रसनी करता है, ठीक है। ये मुख से जो भोजन आता है उसको आगे कहाँ भेज देगा? ग्रास नली में, यानी इसोफेगस में भेज देगा, ठीक है। ग्रसनी का क्या काम है कि जो भोजन रहेगा मुख से ग्रसनी में आए, ग्रसनी को उसको आगे किस में भेज देते हैं? ग्रास नली यानी इसोफेगस में भेज देते हैं। बस इसका इतना ही है कि मुख और दोनों का श्वसन का, दोनों का भोजन और श्वसन का दोनों का काम एक ही है, क्लियर। उसके बाद आता है ग्रास नली। उसके बाद क्या आता है? ग्रास नली। दूसरा जो है ग्रास नली, इसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस, इसका इंग्लिश नाम बहुत पूछता है ना पीएटी एग्जाम में, याद रखिएगा। पीएटी एग्जाम में इंग्लिश के रहता है वो बहुत पूछा जाता है। ग्रास नली का क्या काम है? तो एक तरफ से वो किससे जुड़ा रहता है? ग्रसनी यानी फेरिक से जुड़ा रहता है। एक तरफ से किससे जुड़ा है? फेरिक से। दूसरे तरफ जो रहता है रूमेन या जो रूमेंथिका होता है उससे जुड़ा होता है, ठीक है। पहले ये वाला भाग कहाँ है? आगे ग्रसनी से जुड़ा है, पीछे जो रूमेन है उससे जुड़ा हुआ है, क्लियर। और इससे जो भोजन ग्रसनी से आता है उसको ग्रास नली में भेजने का काम करते हैं। और एक प्रकार का ये पेशी नली मतलब सीधी वाले पतली नली है जो भोजन को ग्रसनी से किस में भेज देता है? ग्रास नली में भेज देता है। बस इसका और आगे कुछ नहीं आता है। उसके बाद आता है अमाशय, ठीक है। और जो जुगाली वगैरह करते हैं वाला बताया था, यहाँ रूमेन जो भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? रूमेन में छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में बनते हैं। तो यहाँ से फिर वापस कहाँ चले जाएंगे? मुंह में चले जाते हैं। और उसको वापस जाने में कितना लगता है? 3 सेकेंड लगता है। कितने सेकेंड? 3। और उसको वापस आने में कितना लगता है? 1.5 सेकेंड। और मुंह में कितने तक चबाते हैं? 50 सेकेंड तक। वही जो प्रोसेस बार बार होते रहता है वही जुगाली कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है अमाशय। ये सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, अमाशय, ठीक है। अमाशय यानी स्टमच, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। अमाशय को कितने भागों में, जो स्टमच जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4। अमाशय, अमाशय। तो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें कितने अमाशय पाए जाते हैं? 4 अमाशय पाए जाते हैं। कितने अमाशय? 4 अमाशय। कितने अमाशय? 4। कौन कौन से? तो पहला जो है वो है रूमेन। पहला क्या है? रूमेन, जिसको रोमेंथिका कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है
रेटिकुलम, क्या है दूसरा? रेटिकुलम, रेटिकुलम, जिसको और क्या बोलते हैं? मधुकोश। मधुकोश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी संरचना किसके समान होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, हनीकॉम्ब कहते हैं। और इसको कहा जाता है जालिका। जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो रेटिकुलम क्या होता है? द्रव होते हैं, जिसको जालिका कहते हैं। तीसरा जो है ओमेजम, ओमेजम, ठीक है, ओमेजम। ओमेजम याद रखना किस में नहीं पाया जाता? ऊंट में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? ऊंट में नहीं पाया जाता। उसके बाद आता है एबोमेजम, एबोमेजम, ठीक है। एबोमेजम को ही क्या कहा जाता है? देखो, इस चीज़ को कहा जाता है सत्य अमाशय। क्या कहा जाता है? सत्य अमाशय। आगे और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है ध्रुव अमाशय, यथार्थ अमाशय, क्योंकि ये जो तीन जो रहते हैं, ठीक है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, इनमें कोई पाचन का कार्य नहीं होता है। पाचन का जो मेन कार्य होता है वो सिर्फ सत्य अमाशय या एबोमेजम में होता है, इसीलिए इसको सत्य अमाशय कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अभी देखेंगे रुमेन का क्या काम है, रेटिकुलम का क्या काम है। ये चारों चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसको क्या बताया था आपको? रोआ करके याद रखना, रोआ, रोआ, ठीक है, R² O, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं रुमेन। सबसे पहले देखते हैं क्या? रुमेन जो है ये चारों अमाशय में सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। जो रुमेन होता है, इसको मिटा देता हूँ, फिर एक एक चीज़ को समझाऊंगा। रुमेन जो है, रुमेन को क्या बोलते हैं? हिंदी में रोमंथिका बोलते हैं, ठीक है। रुमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रुमेन याद रखना। रुमेन जो है सबसे बड़ा भाग होता है। चार जो अमाशय होते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग, चारों अमाशय होते हैं उसमें से सबसे बड़ा भाग, देखो आपको चारों अमाशय दिख रहा होगा, उसमें सबसे बड़ा कौन है? रुमेन ही है। ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। संग्रहण, संग्रहण मतलब कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को क्या करता है? कलेक्शन करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज हाउस या भंडारण गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडारण। क्या कहा जाता है? भंडारण गृह या स्टोरेज हाउस। क्या कहते हैं? स्टोरेज हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं? तो रुमेन को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा भाग कौन है, इसको स्टार लगा लो, ये पूछा जाता है चारों अमाशय में कौन सा अमाशय सबसे बड़ा होता है, तो कौन होता है? तो रुमेन होता है, ठीक है। रुमेन क्या काम करता है? तो भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भंडारण गृह या स्टोरेज हाउस कहा जाता है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रुमेन जो है, रुमेन को देखो चार अमाशय, तो पहला कौन सा रहता है? रुमेन रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम अमाशय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम अमाशय। क्या करते हैं? क्या कहते हैं इसको? प्रथम अमाशय, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रथम अमाशय कहा जाता है। और इसका क्या काम है? तो इसका जो स्टोरेज, जो भोजन संग्रहण का काम करते हैं, तो इसका स्टोरेज जो क्षमता रहता है वो कितना रहता है? तो वो रहता है 150 से 225 लीटर, ठीक है, या 150 से 200, ठीक है, 150 से 200 इसका जो केजी में, ये केजी में रहेगा, ये किस में? लीटर में। इसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है, ठीक है, क्षमता कितना रहता है इसका स्टोरेज का? तो याद रखिएगा अलग अलग पशुओं में अलग अलग रहता है, लेकिन गाय और भैंस में कितना रहता है? 125 से 225, 150 से 225 या 150 से 200 केजी इसका जो भंडारण करने की क्षमता रहती है। इतने भोजन को क्या कर सकते हैं? संग्रहण करके रख सकते हैं। और इसी में बताया छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में होने लगते हैं, उसके बाद फिर वापस मुंह में चले जाते हैं, वो जुगाली करना कहलाता है। और याद रखना ये जो रहता है, जो नवजात बछड़े होते हैं, नवजात जो बछड़े होते हैं, नवजात बछड़े जो पहली मतलब शुरू में जन्म हुए हैं, तो नवजात बछड़े जो होते हैं वो क्या रहता है? उसमें अल्प विकसित रहता है। क्या रहता है? अल्प विकसित रहता है, विकसित रहता है। याद रखना, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को स्टार लगा लिए रहो, ठीक है।
यहाँ से, और ये भंडार गृह किसको बोलते हैं उसको। नवजात बछड़ों में चारों अमाशय में से कौन सा अमाशय जो रहता है वो अल्प विकसित रहता है? कौन सा रहता है? अल्प विकसित रहता है, तो वो रहता है रुमेन रहता है। ये जो रुमेन जो है वो लगभग 4 से 6 सप्ताह में विकसित हो जाते हैं। 4 से 6 सप्ताह में क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पशु होते हैं, नवजात पशु होते हैं, उनको स्टार्टिंग में पैदा होते ही साथ क्या है, उनको चारा खिलाया जाता है? नहीं खिलाया जाता है। क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का काम कौन करता है? रुमेन करता है। कौन करता है? रुमेन करता है। और यही जो रहता है नवजात बछड़ों में क्या है? अल्प विकसित है, मतलब वो पूर्णतः डेवलप ही नहीं है, तो भोजन का संग्रहण कहाँ होगा? इसीलिए स्टार्टिंग में बछड़ों को क्या खीस पिलाया जाता है या उनको दूध पिलाया जाता है, क्योंकि ये जो अमाशय रहता है वो अल्प विकसित रहता है। कब तक विकसित हो जाता है? 4 से 6 सप्ताह में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। कितने सप्ताह में? 4 से 6 सप्ताह में विकसित हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये विकसित हो जाता है, फिर चारा हो गया, दाना हो गया, और जो भी आप खिलाना चाहोगे वो खिला सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट? और क्या होता है, ये रुमेन जो होता है संकुचनशील मांसपेशियों के होते हैं। क्या होते हैं? संकुचनशील मांसपेशियों के बने होते हैं। संकुचनशील मांसपेशियों के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? संकुचनशील मांस। संकुचनशील मतलब फैलना और सिकुड़ना। जैसे आप ज़्यादा खाना खाते तो क्या हो जाता है? पेट एकदम थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। और जैसे भूख रखा रहता है तो क्या चपड़ जाता है। वैसे ही क्या होता है, इसमें ये कला पाया जाता है कि ये संकुचनशील मांसपेशियाँ पाए जाते हैं कि जब भोजन ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेट भरा भरा दिखेगा, फूल जाएगा। भोजन नहीं करेंगे तो चपड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज हाउस कहते हैं। ये प्रथम अमाशय है। इसका जो क्षमता होता है वो रहता है 150 से 225 लीटर या 150 से 200 केजी रहता है, ठीक है। नवजात बछड़े में कौन सा अमाशय मतलब अल्प विकसित रहता है? तो रुमेन ही है, ठीक है। और ये संकुचनशील मांसपेशियाँ के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा और कम खाना खाएंगे तो सिकुड़ जाएगा, मतलब भूखा रहेंगे तो। और इसका क्या कार्य है? तो ये जो रहता है आहार को, जो बड़ा बड़ा आहार रहता है, आपको बताया था गोलों के रूप में, तो ये जो आहार रहता है, बड़े बड़े आहारों को क्या करते हैं? बड़े बड़े आहार जो रहते हैं उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है। और क्या इसका काम है कि बड़े बड़े जो भोजन रहेंगे, जो खाए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या गोलाओं में क्या बोलते हैं? बदल देते हैं। तोड़ देते हैं, बदल देते हैं, एक ही बात है, बदल देते हैं। बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसमें बदल कर देते हैं। इसको कहा जाता है मंथन क्रिया। क्या कहा जाता है? मंथन क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चर्निंग एक्शन। क्या कहते हैं? चर्निंग एक्शन कहते हैं। चर्निंग एक्शन क्या है? तो बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे भोजन में या छोटे छोटे भागों में बदल देना ही क्या कहलाता है? मंथन क्रिया या चर्निंग एक्शन कहलाता है। क्लियर? और क्या करते हैं यहाँ? इसमें बैक्टीरिया हो गया, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, खमीर मतलब होता है ईस्ट। याद रखना, खमीर मतलब क्या होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट। तो ये सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, खमीर क्या करते हैं? ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में पाचन का क्या करते हैं? कौन कौन? पाचन का नहीं, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं, तो इसमें क्या काम होता होगा? तो प्रोटीन जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो हो जाता है एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्ल
या एमिनो एसिड, प्रोटीन किस में चेंज हो जाएंगे, एमिनो अम्ल, ठीक है। इस लाइन को एक बार बता दो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, खमीर, ये क्या करते हैं, जो भोजन को किण्वन का कार्य करते हैं। किण्वन का कार्य मतलब जो बड़े बड़े टुकड़ों रहेंगे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोटीन जो रहेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में होकर क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, ठीक है, मीथेन या मेथेन बोलते हैं, ठीक है, मेथेन, मेथेन, ठीक है, अमोनिया, अमोनिया आदि गैसों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट या और जो प्रोटीन एमिनो एसिड में हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया गैस ये गैसों के रूप में निकलते रहते हैं, जिसको पशु जो है डकार के रूप में या फिर क्या करते हैं, अपने गुदा द्वार, मतलब जहाँ से गोबर निकालते हैं वहाँ से ये गैसों को निकालते हैं। आप लोग भी जिस समय ज़्यादा भोजन करते होंगे तो यही काम करते होंगे, ठीक है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट है कि क्या काम करते हैं, तो बैक्टीरिया ये सब चीज़ को छोटे भागों में तोड़ने का काम यही लोग करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इतना आपको पता ही होना चाहिए किसमें, रूमेन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट रूमेन के बाद आता है रेटिकुलम। रूमेन के बाद क्या आता है, रेटिकुलम। आपको रूमेन दिख रहा होगा, जितने भी है उसमें से सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है, रूमेन ही है, ठीक है। भोजन को संग्रहण करने का काम करता है, और ये नवजात बछड़ों में अल्प विकसित रहता है, संकुचनशील मांसपेशियां पाए जाते हैं। ये सारे चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए। आपको यहीं पे याद कर लो और कॉपी में नोट करते जाओ, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है रेटिकुलम, दूसरा कौन सा मासा है, रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है, कुलम हो गया भाई। इसको क्या कहते हैं, मधुकोश, मधुकोश, मधुकोश मतलब हनी कॉम, ठीक है, हनी कॉम स्ट्रक्चर मतलब हनी कॉम। और इसको कहा जाता है जालिका, और क्या कहा जाता है, जालिका कहा जाता है। जो तीनों जो अमाशय होते हैं उसमें से सबसे छोटी अमाशय, और ये क्या होते हैं, सबसे छोटी एवं मोटी, मोटी मतलब गोल, ठीक है। जितने भी अमाशय हैं, 4 अमाशय है, 4 अमाशय में सबसे छोटी और सबसे गोल, गोल मतलब समझ लेना गोल मोल, मोटी, तो छोटी मोटी कौन है, तो रेटिकुलम है। रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, हनीकॉम या मधुकोश, इसको याद रखना। और क्या कहा जाता है, इसका जो संरचना होता है, आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, छत्ते के समान होता है, इसीलिए इसको मधुकोश कहते हैं, या हनीकॉम स्ट्रक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मधुमक्खी के छत्ते के समान कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है या कौन सा महाशय होता है, तो होता है रेटिकुलम। कौन सा होता है, रेटिकुलम। सबसे छोटी और गोल संरचना किसकी होती है, किस अमाशय का, तो रेटिकुलम का होता है। किसका होता है, रेटिकुलम का होता है। और क्या होता है, ये जो रहता है ग्रसनी से थोड़ा आगे हुआ, ग्रसनी जहाँ से मिलती है वहाँ से थोड़ा आगे की ओर रहता है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये ग्रसनी है तो वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ रहता है, ठीक है। देखो रूमेन जहाँ पे मिल रहा है ग्रसनी, ये ग्रास नली जो होगा इसोफेगस वहाँ यहाँ रहे, तो अमाशय में थोड़ा आगे की तरफ रहता है। किसके तरफ, थोड़ा आगे की तरफ रहता है। क्लियर। और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये जो रहता है जस्ट हृदय के सामने रहता है। रेटिकुलम जो होता है हृदय के जस्ट सामने वाला भाग होता है। कौन सा, रेटिकुलम जो होता है हृदय के सामने वाला, ठीक है, जस्ट सामने वाला भाग होता है। कौन सा वाला भाग होता है, जस्ट सामने वाला भाग होता है, ठीक है। और एक तरफ से किससे जुड़ा रहता है, एक तरफ से जुड़ा रहता है ग्रास नली से। किससे जुड़ा है, ग्रास नली यानी इसोफेगस से जुड़ा है। दूसरा जो रहता है ओमेजम, ठीक है, दूसरा जो है ओमेजम के द्वार का काम करता है। मतलब एक द्वार इसका किधर जुड़ा है, एक द्वार जो है वो इसोफेगस की तरफ है, दूसरा जो है
दूसरा जो है वो किस तरफ से है, तो वो है ओमेजम के द्वार का कार्य करता है। क्लियर। और ये क्या करता है, जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, मतलब जो किससे, रूमेन से जो भी बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं वो किस में आता है, रेटिकुलम में आता है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों का काम कौन करता है, तो यही करता है, कौन करता है, रेटिकुलम करता है। मतलब रूमेन से जो भी भोजन आते हैं बड़े बड़े टुकड़ों को, उसको छोटे छोटे टुकड़ों का काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है विजातीय पदार्थों को रोकता है, विजातीय पदार्थों को रोकता है, विजातीय पदार्थों को क्या करता है, रोकता है। अब विजातीय पदार्थ क्या है, तो जैसे पशु क्या खा लेते हैं, पॉलीथीन खा लेते हैं, ठीक है, पत्थर कंकड़ वगैरह खा लेते हैं, उसको रोकने का काम कौन सा करता है, तो रेटिकुलम करता है। कौन करता है, रेटिकुलम करता है। ये क्या करता है, कंकड़। अब विजातीय मतलब जो खाने के जो विजातीय और सजातीय क्या होता है, विजातीय मतलब अलग जाति, तो भोजन के कंकड़ पत्थर को क्या खा सकते हैं, नहीं, तो कंकड़ पत्थर उनके में चला गया है, या पॉलीथीन चला गया है, क्या, पॉलीथीन पशु वगैरह खा लिए रहते हैं। और भी जैसे तार वगैरह, ठीक है, तार हो गया, और कुछ जो अन्य जो चीज़ें खा लिए रहते हैं, तो उसे रोकने का काम कौन करता है, तो उन सारे चीज़ों को रोकने का काम करता है अमाशय का कौन सा अमाशय, रेटिकुलम। कौन सा, रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये हृदय के जस्ट सामने वाला भाग होता है, तो जैसे कंकड़ पत्थर और जो पॉलीथीन वगैरह या अन्य जो चीज़ें होते हैं उनको हृदय में जाने से रक्षा करते हैं, ठीक है, हृदय में जाने से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये क्या करते हैं, ओमेजम में जाने वाले आहार की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अब रूमेन से आएगा रेटिकुलम, रेटिकुलम से जाएगा ओमेजम, तो ओमेजम में जो भोजन जाता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। रेटिकुलम की बात किस में जाएगा, ओमेजम में जाएगा, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको बता रहा हूँ कि एक द्रव भरा रहता है इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालिका। रेटिकुलम के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, जालिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालिका द्रव कहा जाता है। जो ठीक है, रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, जालिका कहा जाता है। इसके अंदर में जो द्रव या लिक्विड है उसको क्या कहा जाता है, तो जालिका द्रव कहा जाता है। ये भी किसी प्रकार का कोई भी पाचन एंजाइम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी किसी प्रकार का कोई पाचन एंजाइम जो होते हैं उसको नहीं डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेटिकुलम भी जो भोजन का पचाने का कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ जो भोजन आ रहे हैं उनको नियंत्रित करते हैं। पॉलीथीन वगैरह या जो कंकड़ पत्थर खा ले उसको भी नियंत्रित करने का, रोकने का काम क्या करते हैं, इसी के द्वारा ही किया जाता है। इसकी जो क्षमता होती है अलग अलग पशुओं में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसकी जो क्षमता होते हैं अलग अलग पशुओं में अलग अलग होते हैं। गाय और भैंस में जो होते हैं इसकी क्षमता, गाय एवं भैंस में इसकी क्षमता होता है 8 kg। कितना kg, 8 kg। और भेड़ और बकरियों में इसकी जो क्षमता होती है भोजन को इकट्ठा करने का क्षमता, भेड़ एवं बकरियों में, तो भेड़ और बकरियों में होते हैं 2 kg। कितना kg, 2 kg। याद रखिएगा, वो कितना करता था, 150 से 200 kg। ये कितना करता है, 8 से 2 kg को इकट्ठा करने का या जो भोजन को नियंत्रित करने का काम करता है। और रूमेन से जो भी भोजन आए रहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ओमेजम में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं, ओमेजम में भेज देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओमेजम। क्या, तीसरा जो कौन सा है, ओमेजम। तीसरा कौन सा है, ओमेजम। तीसरा कौन सा है, ओमेजम। ओमेजम याद रखना, ऊँट में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उसको झूठा जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है। और ये कौन सा नंबर का अमाशय होगा, तो तीसरे नंबर का। तो इसको क्या कहा जाता है, तृतीय अमाशय। इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय अमाशय। रूमेन को क्या कहा जाता है, प्रथम अमाशय कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी जो संरचना होती है और इसका जो अगला जो सिरा होता है वो रेटिकुलम की तरफ, और दूसरा जो होता है वो चतुर्थ अमाशय की तरफ होता है, ठीक है। ओमेजम जो है पहला जो हो गया रेटिकुलम का, दूसरा जो भाग होता है एबोमेजम, चौथे अमाशय, मतलब ठीक है।
इसका एक जो भाग रहेगा इससे जुड़ा रहता है रेटिकुलम से, अगला जो भाग रहेगा वो चौथे अमाशय से जुड़ा रहता है। और ये किस में नहीं पाया जाता? ऊंट में नहीं पाया जाता। और ये जो रहता क्या काम है इसका? तो रेटिकुलम मतलब इससे जो भोजन आया रहता है उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में अवशोषित करने का काम करते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों के में करने का काम करते हैं। और इसके भीतरी मजबूत इसके अंदर क्या होता है? मजबूत मांसपेशियों का जो पत्तियां की तरह लगी होती है, ठीक है। इसकी भीतरी सतह क्या होते हैं? इसका जो भीतरी सतह रहेगा, ब्लेड जानते हैं ना, पत्तियां, तो इनकी मांसपेशियां एकदम ब्लेड की तरह रहते हैं, ठीक है, ब्लेड की तरह रहते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं और भी काटने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर की संरचना कैसे होते हैं? तो मजबूत मांसपेशियों के बना हुआ पत्तियों के समान होते हैं। पत्तियों मतलब ब्लेड के समान होते हैं। इसकी भीतरी सतह मजबूत मांसपेशियों के पत्तियों के तरह लगी होती है। और इसका जो क्षमता होता है, ठीक है, इसका जो क्षमता होता है गाय में कितना होता है? 19 kg होता है गाय और भैंस में, और भेड़ एवं बकरियों में 1 kg होता है, ठीक है। ये 2 kg था, ये 1 kg था, 19 का 1 याद रखना, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही इंपॉर्टेंट, ऊँट में नहीं पाया जाता। इसके अंदर का जो मांसपेशियाँ रहते हैं वो क्या है? मजबूत ब्लेड की तरह रहते हैं, पत्तियों की तरह होते हैं, जो रेटिकुलम से के भोजन को आए हुए को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। ये जो रहता है दूसरे अमाशय मतलब रेटिकुलम से जो भोजन आए रहते हैं उसका लगभग 50% नमी को अवशोषित कर लेते हैं। क्या? जो दूसरे अमाशय से आए हुए भोजन का 50% नमी को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। दूसरे अमाशय से जो आए हुए भोजन में से जो भोजन में नमी रहेगा, जो भोजन में क्या रहेगा? नमी रहेगा, उसका 50% को अवशोषित या एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित या एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या इसका और क्या काम है? तो ये जो रहता है भोजन को, जो भी इसके टुकड़े रहे होंगे रेटिकुलम, उसको और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये भी किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं मिलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वसी अम्ल होते हैं उसका भी अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका? वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड। वसीय अम्लों का भी फैटी एसिड का भी अवशोषण यानी एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? ये सारे पॉइंट वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है तो वो है एबोमेज़म। कौन सा है? चौथा जो अमाशय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाचन का कार्य कौन करेगा? वही करेगा। तो चारों अमाशय में सबसे बेस्ट कौन हुआ? वही होगा। और हमारे मनुष्यों में या बंदर वगैरह हो गए जो जुगाली नहीं करते, उसमें कौन सा अमाशय पाया जाता है? चौथा वाला अमाशय पाया जाता है। और चौथा वाला अमाशय को क्या कहते हैं हम लोग? एबोमेज़म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एबोमेज़म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एबोमेज़म कहते हैं। इसी को यथार्थ अमाशय, चतुर्थ अमाशय, ठीक है, पहला वाला प्रथम, दूसरा ये चौथा वाला चतुर्थ अमाशय, सत्य अमाशय, ठीक है। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ट्रू अमाशय। सब इसी का नाम है, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, याद रखना। मतलब क्या है? सत्य अमाशय इसलिए कहा जाता है कि मेनली जो भोजन का पाचन का कार्य कौन करता है? तो एबोमेज़म ही करता है। कौन करता है? एबोमेज़म ही कहता है। क्वेश्चन इस तरह से घुमाएगा कि जो अमाशय होते हैं उसका प्रथम भाग कौन सा है? तो प्रथम भाग कौन सा है? रूमेन है। कौन सा है? रूमेन है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि चारों प्रथम पाचन करने का
वाला प्रथम अमाशय कौन सा है? तो प्रथम पाचन मतलब भोजन को पचाने का काम करने वाला अमाशय है तो एबोमेजम है। वहाँ प्रथम करके कंफ्यूज मत होना, यहाँ प्रथम पचाने वाला जो है एबोमेजम है। बाकी जो तीनों है भोजन को आगे ले जाने का, छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने का, इकट्ठा करने का काम करते थे, लेकिन भोजन का वास्तविक रूप से जो पाचन का कार्य यही कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ अमाशय कहते हैं। और एकमात्र पाचक है जिसमें पाचक ग्रंथियां वाले भाग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? पाचक ग्रंथियां वाले भाग पाए जाते हैं ओनली। ठीक है, सिर्फ इसी अमाशय में पाचक जो ग्रंथियां होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसमें जो पाचक रस जो होता है इसमें पाचक रस, इसमें क्या है? पाचक रस 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें पाचक रस 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जो चौथा अमाशय होते हैं उसमें द्रव पाए जाते हैं। चौथा अमाशय जो होते हैं उसमें लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाए जाते हैं, जिसका जो पीएच जो होता है वो होता है कितना? पीएच जो होता है 1 से लेकर 2.5। ठीक है, देखो कितना एसिड है, स्ट्रॉन्ग एकदम, मतलब कहा जाए प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल अम्ल। ये जो अम्ल होते हैं इसके अंदर क्या कहा जाते हैं? एबोमेजम के अंदर द्रव पाए जाते हैं, जिसका पीएच कितना होता है? 1 से लेकर 2.5 होता है, मतलब 2.5 मतलब 2.5। सो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि अगर अंदर में भी अगर जो ब्लेड है, ब्लेड पत्ती जान रहे हो ना, वो इसके अंदर जाएगा तो वो भी क्या आ जाएगा? पिघल जाएगा। सोच लो, ब्लेड को ये अम्ल क्या आ सकता है? ये एसिड जो रहेगा वो पिघला देगा। क्या करेगा? पिघला देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस रस में क्या होते हैं? प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इस रस में जो पाचक रस होते हैं, पाचक रस में क्या होते हैं कि प्रोटीन को पाचन करने के लिए, प्रोटीन को पाचन करने के लिए, प्रोटीन को क्या करने के लिए? पाचन करने के लिए क्या पाए जाते हैं? रेनिन। क्या पाए जाते हैं? रेनिन पाए जाते हैं। और पेप्सिन, क्या है? पेप्सिन। क्या पाए जाते हैं? पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को किससे पचाते हैं? तो पेप्सिन करके याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, प्रोटीन को पचाने वाले कौन सा पाचक रस है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सॉरी, एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम है प्रोटीन को पाचन करने का काम कौन सा करते हैं? पेप्सिन और रेनिन। आप जब जो पनीर वगैरह बनाने में तो रेनिन का यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ आप पढ़ोगे आगे। और यही रेनिन और पेप्सिन के कारण ही क्या हो करते हैं? जो दूध जो रहता है उसको दही में परिवर्तित करके उनके भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, नवजात बछड़े उन तो भोजन नहीं खाते, चारा नहीं खाते हैं, तो लोग सिर्फ तो दूध पीते हैं ना, दूध या खीस। तो दूध और खीस को कौन सा? यही दो एमिन, कौन सा? ये दोनों एमिन। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? जो दूध को दही में परिवर्तित करके नवजात बछड़े का जो भोजन है उसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम के कारण क्या होते हैं बता दिया ना, जन्म के समय यही एकमात्र अमाशय होते हैं। ठीक है, जन्म के समय एकमात्र जो विकसित अमाशय होते हैं, जन्म के समय किस पे? नवजात बछड़े का, नवजात बछड़े के जन्म के समय एकमात्र क्या? विकसित अमाशय होता है। ठीक है, नवजात बछड़े में रूमेन जो होता है वो अब्सेंट मतलब अल्प विकसित होता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो विकसित अमाशय होता है वो होता है एबोमेजम। क्या होता है? एबोमेजम। इसमें जो भोजन जो रहते हैं वो लुगदी के समान होते हैं। लुगदी जानते हो? लुगदी नहीं जानते?
लुगदी मतलब होता है जैसे आटा बनाते हैं ना, आटा, तो आटा में जो फेंटने भजिया वगैरह बनाते हैं तो जो लुगदी बनता है वही क्या है, लुगदी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लुगदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भोजन जो रहते हैं लुगदी में रहते हैं। लुगदी मतलब होता है लुगदी किस रूप में, इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, भोजन जो होता है किस रूप में रहता है, तो भोजन जो रहता है वो लुगदी के रूप में रहता है। लुगदी मतलब वो जो आटा का छोटा छोटा गोला बनाए रहते हैं, तो उसका जो वही क्या है, लुगदी या काइम होते हैं। और ये जो छोटे लुगदी बनने का जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं, कायमीकरण। क्या बोलते हैं, कायमीकरण। कायमीकरण। भोजन किस रूप में रहता है, तो लुगदी के रूप में रहता है, और लुगदी जो बनने का काम होता है उसको क्या कहा जाता है, कायमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायमीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या करता है, और ये जो रहता है भोजन को जो ये किस में भेज देगा, ये एबोमेज़म है, तो ये भोजन को किस में भेज देता है, छोटी आंत में भेज देता है। किस में भेज देता है, एबोमेज़म जो होते हैं भोजन को किस में भेज देंगे, यहाँ से ये छोटी आंत में भेज देंगे। किस में भेज देंगे, छोटी आंत में भेज देंगे। अब पशु में जो उल्टी कराने का काम कौन करता है, तो उल्टी करने का काम जो सहायक है वो एबोमेज़म ही है। कौन सा है, एबोमेज़म ही है। इसका जो भंडारण रहता है, भंडारण क्षमता, तो गाय वगैरह में कितना रहता है, कहाँ पे लिखो, ये गाय में जो रहता है इसका, गाय एवं भैंस, गाय और भैंस में इनका जो भंडारण क्षमता रहता है वो 23 kg है। कितना kg है, 23 kg है। लेकिन भेड़ और बकरी में 3 kg होता है। इनका जो भंडारण क्षमता होता है, गाय भैंस में 23 kg, भेड़ बकरियों में 3 kg होता है। ये रहा इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि भोजन को पचाने का काम कौन करता है, ये। तो विकसित कौन सा रहता है, तो यही भस रहता है नवजात बछड़ों में। पहली पचाने का चारों अमाशय में भोजन को पचाने का काम कौन करता है, तो एबोमेज़म ही करता है। ठीक है, बाकी जो आगे है अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।